एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ आप सबके सामने जीके सुपरफास्ट का ये सीरीज़ लेकर। ये पार्ट 2 होगा इस सीरीज़ का। इससे पहले पार्ट 1 जीके सुपरफास्ट पार्ट 1 आ चुका है। इसमें हमने बात की थी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न का, और ये प्रश्न किस चीज़ पे रहता है तो ये था सबसे अभी जो देश में चल रहा है, देश विदेश हर जगह जिस बीमारी से सभी लोग परेशान हैं, यानी कोरोना महामारी से सभी देश सभी विदेश हर कोई परेशान है। इस टॉपिक पे हमने बात की थी। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, 40 क्वेश्चन थे, और ये वो क्वेश्चन थे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इस कोरोना के कारण जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था से लेकर देश की नौकरियों से लेकर हर चीज़ पे इसका प्रभाव पड़ा है, एक आम आदमी से लेकर हर किसी पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसे देखते हुए जो हमने 40 क्वेश्चन किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आने वाले हर एग्ज़ाम में अगले कुछ सालों तक वो जरूर पूछे जाएंगे हर एग्ज़ाम में। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम से अगर आपका कोई एग्ज़ाम भी है उससे पहले उस क्वेश्चन को रिवाइज कर ले। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि कोरोना कहाँ से फैला था तो चीन से, लेकिन चीन के किस शहर से फैला था ये सभी बात हमने की है उस वीडियो में। तो वो वीडियो आप देखें, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न का वो सीरीज़ है। वहाँ से हमने शुरुआत की थी सीरीज़ की, जीके सुपरफास्ट की। पहला वीडियो था वो 40 कोरोना पे था, तो वो वीडियो देखें और साथ में ये सीरीज़ भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का आज का दूसरा पार्ट। और हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, इसलिए इसका एक ऑप्शन नीचे छुप जा रहा है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने टॉप 20 क्वेश्चन किया है। ये टॉप 20 क्वेश्चन का वीडियो है। हम इसी तरह इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू करेंगे और रोज़ रात 8 बजे, याद रखिएगा, रोज़ रात 8 बजे इस सीरीज़ को हम लेकर आएंगे। तो आप रोज़ रात 8 बजे लाइव जरूर आइएगा ये सीरीज़ के लिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफ़ी बीबीआई क्वेश्चन है। क्या? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शन है एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या फिर राज बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? और इसके ऑप्शन है नहरें, नदी, वर्षा या तालाब। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, नहरें। नहर भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी NSS की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी? और इसके ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में। ऑप्शन ए 3 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 1950 में NSS की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या रूस। तो कौन है सबसे बड़ा उत्पादक? तो ये है ऑप्शन ए, चीन। विश्व में सेलफोन सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? तो ये होता है चीन में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होता है? यानी कर यानी आय प्राप्त होता है, किससे सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता है? ऑप्शन है बिजली कर, निगम कर, सेवा कर या लास्ट है हमारा आयकर। तो भारत को सबसे ज़्यादा कर किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, निगम कर से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सुंदर राजन समिति कौन
सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है पेट्रोलियम से, कृषि से, कच्चा तेल से या एलपीजी गैस से। तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन ए पेट्रोलियम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह हमें बताना है, कौन सा है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, मद्रास या मुंबई। तो कौन सा बंदरगाह है जो सबसे गहरा है? तो ये है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शन है विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की या फिर शक्तिशाली देशों की। कि कौन सा देश है जिसकी मुद्रा हार्ड करेंसी होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी विकसित देश की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी VBI ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, इंदिरा गांधी की, चाणक्य की या फिर नेल्सन मंडेला की। तो दास कैपिटल किसके लेखक है? तो ये है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? किसकी? कोयले की सबसे मोटी पटल। ऑप्शन है सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगरौली में। कोयले की सबसे मोटी पटल सिंगरौली में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? कहाँ से प्राप्त होने वाला? तो वो बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क। ऑप्शन है विशाखापट्टनम से, कलकत्ता से, मद्रास से या कोहिमा से। तो कौन सा जगह है जहाँ से बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम से, और विशाखापट्टनम ही सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार या सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो गया है, मतलब ऑप्शन ज़्यादा दूर हो गया, इसलिए एक पूरे फाइल से नीचे चला जा रहा है, एक पूरे स्क्रीन से नीचे चला जा रहा है, फिर अगले में ये ठीक कर लिया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ। आपको आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन नीचे चला जा रहा है। ये सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए सेटिंग गड़बड़ हो गया था। अगले दिन से जो प्रश्न बनाया जाएगा, प्रश्न टाइप किया जाएगा, तो ये नज़दीक रखा जाएगा ताकि एक ही स्क्रीन पे पूरा आंसर दिखे, पूरा क्वेश्चन दिखे। अगले दिन से ये ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में या फिर चौथा ऑप्शन है भारत में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन ए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, तीसरा या फिर पांचवा। तो भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है ऑप्शन ए द्वितीय। विश्व में भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? यानी भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ऑप्शन है 17, 18, 19
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जोन को कितने में बांटा गया है रेलवे जोन को? तो ये बांटा गया है ऑप्शन ए 17 रेलवे जोन में भारतीय रेलवे जोन को बांटा गया है। यानी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्राप्त हुए? ऑप्शन है 5 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979 या 30 सितंबर 1960। यहाँ 28 अगस्त 1979 यानी 1979। ठीक है, चलिए तो क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था। बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, यानी क्या? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगा? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीआई का हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, ये आप जानते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ से एक दो प्रश्न और बनते हैं। आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है, आपको बता दें, ये मुंबई में है हेड क्वार्टर। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी आरबीआई के अध्यक्ष यानी 2020, आज कितना तारीख है? आज है 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, आज है 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर 2020 के मुताबिक अभी शक्तिकांत दास, कौन? शक्तिकांत दास आरबीआई के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1749 में, 1955 में, आगे का ऑप्शन देखते हैं 1966 में या 1810 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? ये किया गया था 1949 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन है चाय घोटाला, रेशम घोटाला, चीनी घोटाला या फिर अनाज घोटाला। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ये था ऑप्शन सी, चीनी घोटाला से। ऑप्शन सी, चीनी घोटाला से संबंध था। किसका? ज्ञान प्रकाश समिति का। आपको बता दें कि ये जीके सुपरफास्ट सीरीज में हमने पहले वीडियो में 40 क्वेश्चन किया था, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है। अगर आप कहेंगे तो 20 या 50 क्वेश्चन का ये सीरीज कर दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन, आपके टॉप 50 क्वेश्चन जीके के दिए जाएंगे इस वीडियो में, अगर आप कमेंट करके बताते हैं। या फिर 25 या 50, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 50 क्वेश्चन का ये सीरीज चलेगा या 25 क्वेश्चन का, ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या है? भारतीय, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? क्या? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और इसके ऑप्शन है जीआईसी, एलआईसी, एफआईसी या बैंक प्लान। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीआईसी, यानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जीआईसी द्वारा प्रायोजित होता है। इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको एग्जाम द्वारा चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं।
आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए सीरीज शुरू कर दिया गया है। वो वीडियो आप देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।